आज घोषणावर मुख्यमंत्री ने कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से कही कि नेहरू जी नहीं होते तो ये नहीं होता। देश में कई प्रधानमंत्री आए लेकिन पहली बार सुविधा मुहैया कराने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज इसीलिए चंद्रयान-3 साउथ पोल पर पहला कोई देश वो भारत है जो वहाँ पहुँचने का काम हुआ है। कांग्रेस के राज में तो वैज्ञानिकों को षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजा जाता था, सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन आज इस दिशा में एक दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्थाएं दी, सुविधाएं दी और उनको गले लगाया। कहीं उनका हौसला अफजाई गया, उनको कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैं सोचता हूं कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि 31% पढ़ने वाले प्रधानमंत्री, उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कोई तो एक प्रधानमंत्री बता दें जिनको 50% वोट मिले हो, जहां वो महंगाई की तुलना अन्य प्रदेशों से कर रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आज हनुमानगढ़ और गंगानगर वालों को, वो हरियाणा जाते हैं डीजल पेट्रोल, पंजाब जाते हैं डीजल पेट्रोल के लिए 13 रुपये, पड़ोस के प्रदेश से 13 रुपये पेट्रोल और डीजल उनको कोई महंगाई मुद्दा नहीं लगता। राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, सबसे ज़्यादा महंगा डीजल है, सबसे महंगी बिजली है, उनको ये महंगाई का मुद्दा नहीं लगता। आप ही ने कहा था कि हम अपने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही हम महंगाई को नियंत्रण करेंगे, लेकिन 4.5 वर्षों में आपके नियंत्रण का कोई प्रयास एकमात्र तो बताएं राजस्थान की जनता को कि आपने महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। बाकी अन्य प्रदेशों ने, इवन केंद्र सरकार ने भी अपने टैक्स वैट घटा दिए। आखिर क्या कारण है कि आप राजस्थान की जनता की जेब काटते हुए 4.5 साल हो गए। अब महंगाई के मामले में चाहे डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, आप क्यों जनता की जेब काटने में 4.5 वर्ष तक लगे रहे। आप कहते हैं कि राजेश पायलट जी मेरे मित्र हैं, तो मित्र का बेटा नकारा, निकम्मा और गद्दार कब से हो गया। क्या ऐसी मित्रता निभाई जाती है। आज मैं सोचता हूँ राजस्थान में जिस प्रकार से चाहे दुष्कर्म हो, महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान इनमें देश में 1 नंबर पर पहुंच गया। आप घुमा फिरा के कुछ बातें प्रदेश की जनता को बार बार गुमराह करने का प्रयास, असफल प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आप पेपर लीक के मामले में कहते हैं कि पूरे कई प्रदेशों में हुआ है, लेकिन इतने पेपर लीक किसी प्रदेश में नहीं हुए। इतने पेपर लीक में आप ही की सरकार के पूर्व मंत्री से लेकर सरकार के अनेक लोग उसमें शामिल हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल क्या कहता है, कलाम कोचिंग सेंटर की क्या भूमिका है, बाबूलाल कटारा ने 1.5 करोड़ किसको दिए, जारोली ने क्या कहा कि ये डोर ऊपर तक है, तो डोर तो आपके पास है। आपको ईडी और सीबीआई से डर क्यों लगता है। जांच एजेंसियां हैं, अपना काम करेगी। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपया और सोना मिलता है, आपकी एजेंसियां उसमें काम नहीं कर रही, तो आपको कोई एजेंसी काम कर रही है तो उसमें डर किस बात का। आपके 600 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किए, उसमें से आपने कितने को अभियोजन स्वीकृति दी। जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको कितनों को वापस आपने पोस्टिंग दे दी। तो सीधे रूप से इस भ्रष्टाचार में आप और आपकी सरकार पूरी लिप्त है, और ये हम तो विपक्ष के नाते कह रहे हैं, लेकिन आपके विधायक और मंत्रियों ने खुलेआम कहा है, सिर्फ विधायकों नहीं मंत्रियों ने खुलेआम मंचों पर कहा है कि सरकार में 50% के बिना कोई काम नहीं होता। और लाल डायरी में आप इतना क्यों डर रहे हो मुख्यमंत्री जी। आपने तो
आपके विधायक, आपके पूर्व मंत्री जिसको आपने रातों रात हटा दिया, जिनको आपने, आप ही के आरटीडीसी के चेयरमैन ने कहा हाँ मेरे यहाँ से डायरी गई है, काले कारनामे उस डायरी में आपके हैं। तो फिर आपको इतना डर क्यों लगता है कि अगर कोई एजेंसी जांच करेगी तो आखिर रातों रात आपको एक मंत्री को हटाना पड़ गया? इसका मतलब स्पष्ट है। और जिसके आप कसीदे पढ़ते थे, जिनके कि इनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री हूँ आज, इन्होंने मुझे बचाया, तो आखिर ऐसा क्या लाल डायरी में है कि आप उनको मंत्री पद से भी हटाना पड़ गया और आप उस पर इतने डिफेंस में हैं, इतने डरे हुए हैं? आखिर क्या काले कारनामे हैं इसमें? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हार का डर सताने लग गया, अपने कुनबे को बिखरने का डर सताने लग गया, और कहीं कहीं काले कारनामे और भ्रष्टाचार के डर की वजह से जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, इधर उधर के बयान देकर अपनी बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता आपका सच जान चुकी है। बस इसीलिए मित्रों, आपको आज आमंत्रित किया था। आपकी तरफ से कोई बात होगी तो मैं निश्चित रूप से इसके बारे में बताऊंगा। सर, यूपी में एक इंसिडेंट आया था जिसमें ऑपोजिशन ने चिल्ला के कहा था कि एक स्कूल टीचर है जो स्टूडेंट्स को कह रही है कि मुस्लिम बच्चा है, इसको आप हटाओ, और बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया उसके पिताजी का कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बनाया जा रहा है। बट आज कथुआ में एक स्टूडेंट को जय श्री राम लिखने पे बोर्ड पे उसको प्रिंसिपल और टीचर द्वारा इतना मारा जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, और अपोजिशन कुछ नहीं बोलता इस पर। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सोचता हूँ, मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में कहीं न कहीं सरकार ने तुष्टीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा है। त्योहारों पर बिजली का वितरण हो, चाहे त्योहारों को मनाने के लिए एक पर प्रतिबंध, दूसरे को इजाज़त, चाहे भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाना हो, चाहे करौली में प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराना हो, ऐसे अनेक राजस्थान के किस्से होंगे जिसमें स्पष्ट रूप से, चाहे मालपुरा की घटना हो, चाहे जयपुर की घटना हो, कैसे 600-700 मीटर तक लोग अपना घर परिवार खाली करके चले जाते हैं और सरकार की नींद नहीं उठती है। तो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं 4 विधानसभा ऐसी है जहां 5 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के जाएं, बिना हेलमेट के चालान नहीं बन जाता, और 4 विधानसभा में हेलमेट 2, तीसरा कोई बैठ जाता है। क्या है ये? तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं सरकार वोट बैंक की, जैसा हमेशा से स्वभाव रहा है, फूट डालो राज करो। आज़ादी के समय से जिस पार्टी ने भारत माता के टुकड़े कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए करा लिए हों, वो हमेशा से स्वभाव में है कि इस प्रकार के बयान देना और इस प्रकार के कृत्य करना उनके स्वभाव में रहा है। सीपीटी जो परिवर्तन यात्रा को प्रोग्राम बीजेपी आगे लेके जाना चाह रही है, क्या वो तय हो चुका है? क्या कुछ रहेगा उसमें? आपके सामने हमारे यात्रा के प्रभारी ने पूरा स्पष्ट रूप से 2 दिन पहले पूरा संज्ञान में डाला है। 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी, वहाँ से हमारी यात्रा की पहली यात्रा की शुरुआत होगी। फिर बैणेश्वर धाम, फिर रामदेवरा और गोगाबेड़ी, इन चारों स्थानों से 2, 3, 4, 5 चारों तारीखों में यात्रा की शुरुआत होगी। चारों अलग अलग क्षेत्रों से निकलेगी, जो 200 ही विधानसभाओं को कवर करते हुए यहाँ होगी। और 25 तारीख को धानक्या में उस यात्रा का समारोह होगा, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को किसी भी कमेटी में जगह नहीं देना, तो लगता नहीं कि सर बीजेपी में कहीं एक बड़ी फूट नजर आएगी चुनाव में? वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कहा, किसने कहा? राजस्थान में हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक, हमारी मुख्यमंत्री रही हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी सम्मानीय नेता हैं। तो लगातार आज भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें हमारी इस बैठक में हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया उन्होंने, और यात्रा में भी उनका सानिध्य हम सब लोगों को मिलेगा। क्या कारण रहा? 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा रही, पूरी चुनावी यात्राओं को लीड किया, कहाँ कमी रही कि इस बार उनको आगे नहीं किया? किसने कहा कमी रही? किसने कहा आगे नहीं किया? आप यात्रा में देखिए, सबसे आगे में होंगे। अभी तक तो कहीं नजर नहीं आती।
यात्रा शुरू होगी तब लिखेगा। बैठकों में कहीं पर भी नहीं आती। आज थे बैठक में, और जब भी हमारी बैठक इस नियमित थी तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिला, और आज की बैठक में भी चर्चा हुई। सर अन्नपूर्णा फूड पैकेट पे क्या बोलेंगे? अभी हम गांव जाके आए थे, वहाँ पे जो धनिया पाउडर उसमें मेहंदी केस मिला रही है लोगों को, और सरकार जो है वो पैकेट जो है वो कम से कम 100 रुपए के एक्स्ट्रा दाम पे खरीदी, और माल जो है इस तरह का मिल रहा है लोगों को। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भ्रष्टाचार। ये सिर्फ अंतिम समय में सरकार वो होती है जो चुनाव जीत के आने के बाद पहले दिन से अपने मैनिफेस्टो पर काम करती है। 2018 में जिन वादों के आधार पर आए, एक भी काम पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं को हटा दे तो इन्होंने क्या किया है जनता के बीच में बताना चाहिए। आज चाहे स्कूल बना हो, चाहे कॉलेज बना हो, चाहे हॉस्पिटल बना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे हाईवेज बना हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, चाहे नरेगा हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, केंद्र की योजना, चाहे आयुष्मान भारत हो, केंद्र की योजनाओं को हटा दो तो इन्होंने क्या किया राज्य की तरफ से, राज्य की सरकार की योजनाओं के माध्यम से क्या किया, ये जनता के बीच में आके बता दे तो पता लग जाएगा कि राजस्थान का आईना क्या है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा ये अन्नपूर्णा किट में ये बच्चों का क्या ऊपर वाला माफ करेगा, बच्चों का जो पोषाहार होता है उसको भी भागे। थोड़ी तो ऊपर वाले की लाठी में बड़ी ताकत होती है, वो नहीं छोड़ा। मतलब कहीं, और ये आउटडेटेड मोबाइल, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। राजस्थान की जनता 1 महीने से बिजली कटौती को लेकर परेशान है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम बिजली फ्री कर रहे हैं, तो बिजली फ्री कर दी उन्होंने, बिजली से फ्री कर दिया लोगों को। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके जो यूनिट है बिजली की, वहाँ कहीं न कहीं, मैं आप तो सारा सब चीज़ संज्ञान में है कि इस बिजली खरीद में कितना भ्रष्टाचार है। अन्य प्रदेशों की तुलना में आप कितनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं, ये जनता की खून पसीने का पैसा है जिसमें आप भी कहीं कहीं, और हम सब लोग वो भागीदारी सबके कहीं के टैक्स के पैसे से खजाने में पैसा आता है, वही सरकार, वही प्रदेश के विकास के लिए और कल्याण के लिए लगता है। तो उस पैसे में किस प्रकार का डाका डाला जा रहा है, डाकुओं की तरह पैसा लूट रहे हैं। कहीं कहीं ये आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार आई है जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी फिर दंगे करवाएगी, सांप्रदायिकता के ये कार्य करेगी और इसको लेकर सत्ता हासिल करने का प्रयास करती है। वो उनका परंपरागत अगर देखा जाए तो बीजेपी ऐसे ही मामलों के जरिए सत्ता की ओर बढ़ती है, ये मुख्यमंत्री लगातार। खालिस्तान की बात करने वालों का समर्थन कौन कर रहा था? इन्हीं के मुंह से निकला ना। देश में, देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये किसने कहा? ये कौन एक जगह तो परमिशन देता है और दूसरी तरफ रुकवाता है? हम लोग शांति को बहाली करने वाले लोग हैं। अशांति फैलाने का काम आप लोगों का है। किसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ कौन जाकर खड़ा हुआ? हमेशा देश में और प्रदेश में इस प्रकार का इन्होंने अभी तक का इतिहास रहा है, लेकिन जनता इनका चेहरा जान चुकी है। अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। आपका 2023 तक का आपका रिपोर्ट कार्ड जनता को बताइए कि आपने 5 वर्षों में जनता के लिए जिन वादों के आधार पर चुन कर आए, उन वादों के कितना आप खराब कर पाए, ये रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी। पहले राजस्थान में बीजेपी अपना चेहरा प्रोजेक्ट करती थी, विधानसभा चुनाव से पहले कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेगा, क्या इस बार भी करेगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव? देखिए, इस विषय में अपनी कई बार चर्चा हुई। पिछले 1-1.5 वर्ष में जितने देश भर में असेंबली इलेक्शन अलग अलग राज्यों में, स्टेट में हुए हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय हुआ था कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा अपने बीच में कई बार हो चुकी है। वापस ये कहीं कहीं विषय आता है, तो ये निर्णय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का। वैसा एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टिकटों की घोषणा कर दी, क्या राजस्थान में भी पहले घोषणा होने वाली है? इस विषय में जब भी कोई लिस्ट जारी होगी उससे पहले आप लोगों से जरूर। कोई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कि आसपास? नहीं, अभी इस विषय में कुछ नहीं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इच्छा जाहिर की है कि मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, ये अभी परसों उन्होंने कहा है, तो क्या लगता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहिए? जिन्होंने दिल्ली को ठोकर मार दी, जिन हाईकमान की मेहरबानी से वो मुख्यमंत्री बने, उन्हीं को ठेंगा दिखा दिया कि जाइए, ताकत तो मेरे पास है, आपके पास क्या है, पार्टी मैं चलाता हूँ, पैसे मैं देता हूँ। तो अब वो क्या लग रहा है सर कि वो सोच रहे हैं कि 2023 में हार जाएगी कांग्रेस, इसलिए आगे की अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं? सोच रहे नहीं, हारेगी ही, इनके कर्म आगे की ऐसे। अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं क्या सर? अब देखिए, अब वो ठेंगा दिखाने वालों को अब दिल्ली क्या इनाम देती है वो बाद में देखा जाएगा 2023 के बाद। धन्यवाद। ठीक सर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।